सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम चौथा पाठ कठपुतली पढ़ेंगे। कठपुतली का मतलब होता है कठ यानी काठ, काठ का मतलब होता है लकड़ी, पुतली यानी मूर्ति। लकड़ी के वे खिलौने जो धागों से बंधे होते हैं, और कठपुतली जो खेल खिलाने वाला अपनी अंगुलियों के इशारे द्वारा उनको विभिन्न प्रकार के अभिनय करवाता है। कठपुतली का अर्थ होता है काठ की पुतली। पुतली का मतलब होता है मूर्ति या छवि, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो प्रस्तुत कविता के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। पाठ का परिचय बताने जा रहा हूं मैं। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं की बात व्यक्त कर रही हैं। उसके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह करती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, यानी आजाद कौन नहीं रहना चाहता। लेकिन जब पहली कठपुतली पर उसकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। प्रस्तुत कविता आजादी के महत्व को स्वीकार करती है, यानी आजादी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को यहाँ बताया गया है कि कठपुतली नाचकर अपना कर्तव्य दिखाकर लोगों का मनोरंजन तो बहुत करती है, परंतु वह उनकी स्वयं की खुद की गतिविधि, खुद की अपने आए दिन बातों में भी कहा जाता है कि वह तो उसकी कठपुतली है, यानी उनके इशारों पर नाचता है। तो कठपुतली ये अपने जीवन के अपने दुख को बाहर प्रकट कर रही है। वह ये कहना चाह रही है कि मुझे कठपुतली बनकर ही नहीं रहना है, मुझे खुद की अपने जीवन की आज़ादी चाहिए, मैं स्वयं कुछ करना चाहती हूँ। मतलब इसके माध्यम से, हालांकि काठ की पुतली तो निर्जीव, वह क्या बोलेगी, पर कवि ने अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं कि आज जीवन में आज़ादी कितनी प्रिय होती है। और वह जब ये बात दूसरी कठपुतलियों के आगे रखती है तो अन्य कठपुतलियों को भी ये बात उनकी पसंद आती है कि आज़ादी बहुत प्रिय होती है। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा था, पराधीन सपने सुख नाही, यानी पराधीनता, आज गुलामी एक ऐसी चीज होती है जिनके सपने हैं जो आते भी हैं तो वो भी बुरे लगते हैं, जिनके सपने भी बुरे लगते हैं। गुलामी बहुत खतरनाक चीज होती है। इस प्रकार आइए हम कविता का वाचन करते हैं। कविता वाचन। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। अर्थात इसका मतलब है कि कठपुतली ये कह रही है कठपुतली स्वतंत्र होने की इच्छा रखती है। वह अपनी गुलामी को देखकर क्रोधित हो जाती है, यानी वो कह रही है कि मैं कर्तव्य दिखाती हूँ, लोगों का मनोरंजन करती हूँ, परंतु मेरी इच्छा पर नहीं, किसी और की इच्छा पर करती हूँ। और इसको अपनी गुलामी पर बड़ा क्रोध आता है। फिर वो कहती कि मेरे आगे पीछे ये धागे बंधे हुए हैं, धागों का जो जाल है मुझे जकड़े रखते हैं, और ये मेरी आज़ादी के सबसे बड़े बाधक हैं। मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है, ये धागे तोड़ दीजिए और मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। मुझे अपने आप पर निर्भर रहने के लिए मुझे छोड़ दीजिए। सीधा अर्थ है इनका, कठपुतली को गुस्सा आता है कि वह धागों में बंधा रहना नहीं चाहती है, और वे बंधन उनके लिए, ये धागे उनके लिए बंधन है और ये उनकी गुलामी के प्रतीक हैं। तो वो गुस्से में आकर कहती कि मेरे आगे पीछे जो भी धागे लगे हैं सबको तोड़ दो और मुझे आज़ाद कर दो, मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ। पाँव पर खड़ा होना का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, स्वयं के कार्य अपनी इच्छा के अनुरूप करना आत्मनिर्भरता कहलाती है। तो कठपुतली की ये स्वतंत्रता की इच्छा है, वह हर वक्त आज़ाद रहना चाहती है। बिल्कुल सिंपल सी कविता है, कोई इतनी हार्ड नहीं है।
आप पढ़ोगे अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कठपुतली का जीवन कैसा है? सोचिए इस पर कि कठपुतली, इस पठित पद्यांश के आधार पर आपको बताना है कि कठपुतली का जीवन कैसा है। तो उत्तर बताता हूँ। कठपुतली का जीवन दूसरों पर आश्रित है, यानी वह आजाद नहीं है, वह गुलाम है। उनका जीवन दूसरों की इच्छाओं पर निर्भर करता है कि उसे किस तरह से नचाया जाएगा। परतंत्र होने के कारण, यानी गुलाम होने के कारण वह दूसरों की इच्छा से कार्य करती है, अपना खुद का काम खुद की इच्छा से नहीं कर पाती है। आगे कठपुतली बोलती है, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। भावार्थ है इसका अर्थ है, कठपुतली द्वारा जो आजाद होने की इच्छा बताने के बाद दूसरी कठपुतलियों ने भी उस बात का समर्थन किया कि हाँ, तू सही बता रही है कि हम लोगों का मनोरंजन करने में सक्षम हैं, पर बात यह है कि हम अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं काम कर सकती है, तो हम ऐसा क्यों करें? क्यों ना हमारे अंदर खुद की काम करने की शक्ति प्राप्त करें हमें, और इस गुलामी के बंधनों को तोड़कर हम क्यों ना आजाद हो जाएं। तो अन्य जो कठपुतलियां थी, उसने पहली कठपुतली का समर्थन किया और वे कहने लगी कि उन्हें भी बहुत समय से अपने मन के भाव व्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिला। यानी वे ये कह रही थी कि हाँ, तू सही कह रही है, हम गुलाम होने के कारण हमारे मन के जो खुद के भाव हैं, हमारे मन की जो अभिव्यक्ति है, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, उसको हम हमारी मर्जी के अनुरूप हम पूरा ही नहीं कर पा रहे, कभी मौका ही नहीं मिला। तो अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की जो कामना देखकर पहली कठपुतली फिर से सोचने लग जाती है कि पता नहीं मेरे मन में यह आजाद होने की इच्छा कहां से जाग उठी। फिर वो कहती है कि इस प्रकार हम आजाद रहकर खुश रह पाएंगी या नहीं रह पाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार पहली कठपुतली की ने जो इच्छा जाहिर की थी, अन्य कठपुतलियों ने उसका समर्थन किया। फिर वह बोली कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर हम आजाद रहे तो रहें कैसे? क्योंकि आजादी से जो हमारे मन की खुद की इच्छाएं हैं, वो हम पूरा करना चाहती हैं, जिसकी तमन्ना हमें शुरू से ही थी, पर हमें कभी मौका भी नहीं मिला। सबका समर्थन देकर पहली कठपुतली के मन में फिर विचार आया कि मेरे ये आजाद होने की इच्छा अचानक कैसे जाग गई? क्या आजाद रहकर हम खुश रह पाएगी या हमारा यही जीवन है? इस प्रकार इस कविता के माध्यम से आजादी के महत्व को बताया गया है कि गुलाम व्यक्ति का खुद का कोई जीवन नहीं होता है। हर कोई आजाद रहना चाहता है और आजादी से अपना कार्य करना चाहता है। फिर भी वो अभ्यस्त हो चुकी थी कि कुछ लोग गुलाम रहते हैं तो गुलामी की वो आदत पड़ जाती है, दूसरों के अनुरूप काम करने की वही इच्छा थी कि जब हमें ऐसा बताया जाएगा तो ही हम करेंगे, हमें ऐसा कहा गया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक संदेश जाता है इस कविता के माध्यम से हम सब के लिए कि हम में जो योग्यता है, हम में जो एबिलिटी है, उनके अनुसार हमें अच्छे कार्य हमेशा करने चाहिए, उसके कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और आज़ादी के महत्व को समझना चाहिए। प्रस्तुत कविता है जो कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और तत्कालीन कवि, उस समय के कवि अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के दिलों में आज़ादी के महत्व और देश प्रेम की भावनाएं जगाते जा रहे थे। इन्हीं में से यह कविता है जो आज़ादी के महत्व को स्वीकार कर रही है। इस पद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, अन्य कठपुतलियों की प्रतिक्रिया क्या हुई थी? प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। जब पहली कठपुतली ने आज़ाद होने की इच्छा जाहिर की थी तो अन्य कठपुतलियों ने क्या कहा? आशा है आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अन्य कठपुतलियों ने यह कहा कि तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है और तुम्हारे निर्णय के अनुरूप हम तुम्हारा समर्थन करती हैं। वे उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार थी। दूसरा प्रश्न, हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति आई हुई है इस पद्यांश में
कि हमें अपने मन के छंद छुए, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है अपने मन की बात सुनना, यानी अपने हमारे मन में जो कुछ आ रहा है उसको कभी हम भी सुन ले, उसको पूरा कर ले, इसका यही अर्थ है। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? वही बात है जो भी हमने पढ़ी थी। पहली कठपुतली यह सोचने लगी, जब उसने ये सुना समझा कि अन्य कठपुतलियां उनका समर्थन कर रही है, तो पहली कठपुतली फिर सोचने लगी कि क्या बंधन तोड़ना उचित है। उसके मन में स्वतंत्रता की एक कैसे इच्छा जागृत हुई। वह सोचने लगी कि क्या बंधन तोड़ना भी इतना जरूरी है क्या? तो एक बात मैं बता दूं आपको, दो चीजें होती है हमारे सामने, एक तो स्वतंत्रता और एक होती है उच्छृंखलता। दोनों आजाद भी हैं, आजादी की प्रतीक है, परंतु दोनों में थोड़ा अंतर है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि नियमों के अनुरूप कुछ भी करने को की आजादी, नियमों के अनुरूप अपने रूल्स के अनुसार आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, इसके लिए कि दूसरे को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये है आपकी स्वतंत्रता। और उच्छृंखलता हुआ कहलाती है नियमों को तोड़कर अपनी मर्जी से वे काम करते हो आप, जब दूसरों के लिए दुखदायी होते हैं, ये है उच्छृंखलता। उदाहरण के तौर पर आपका घर है, आप उस घर के सदस्य हैं, आप आज़ाद हैं, आप वहाँ पर बैठकर कभी भी पढ़ सकते हैं, कैसा भी खाना खा सकते हैं, बड़ों के बताए गए काम को कर सकते हैं, गमलों में पानी देना, चिड़ियों को चुगा डालना, समय पर नहाना धोना, उनका कहना मानना, अच्छा खा लेना, जो जी में आए वो घर में कह करके मुझे ये खाना तो वो खा लेना। इस प्रकार ये तो है आपकी स्वतंत्रता, आज़ादी। दूसरा है तथ्य उच्छृंखलता। घर वाले कह रहे हैं कि जल्दी उठो, आप उठना नहीं चाहते हैं, आपको जो काम बतलाया जा रहा है वो न करके ऐसे काम करते हो जिसके कारण उनको दुख पहुंचता है, आपके लिए भी हानिकारक है। आप अपनी मर्जी के अनुसार कि ये तो घर मेरा है, मेरी मर्जी हो वैसा करूं, आपको क्या लेना देना, ऐसा भी नहीं, ये उच्छृंखलता कहलाती है। तो नियमों को तोड़कर बिल्कुल आज़ाद होना उच्छृंखलता कहलाती है, जो भयंकर होती है। इस प्रकार आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी, इसके भावार्थ भी समझ में आया होगा, और स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।